नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा से जुड़ी कुछ अपडेट को लेके। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आज 1 मई को जिला अलीगढ़ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने एक धरना आयोजित किया। ये धरना मुख्य रूप से वैसे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर था, यानी ओपीएस को लेके ये धरना रखा गया था, लेकिन इसके साथ ही 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। इन 14 सूत्रीय मांगों में शिक्षकों की मुख्य समस्याएं थी, लेकिन मुख्य रूप से तो हम ओपीएस बहाली के लिए ही लड़ रहे थे, जिसमें कहा गया था कि ना शिक्षकों को एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए तो सिर्फ पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ाई चलती रहेगी जब तक शिक्षकों को पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती है। इससे अतिरिक्त जो अन्य मांगें थी उनमें मुख्य रूप से जो बीटीसी ऐसे शिक्षक थे 2004 के बाद उनकी नियुक्ति हुई, भले ही विज्ञप्ति जो है 2004 से पहले की थी, यानी उनको पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही थी 1 अप्रैल 2005 के बाद की वजह से, तो इसलिए उनकी नियुक्ति पहले विज्ञप्ति के आधार पर थी, इसलिए उनको पुरानी पेंशन दी जाए, इसको लेके बातें रखी गई। साथ ही साथ कोरोना काल में जो 1 घंटा अतिरिक्त बढ़ाया गया उसको कम करने की बात गई, विद्यालय समय को परिवर्तित करने की बात गई, और 2005 से जो प्रोन्नत वेतनमान नहीं लगा उसकी लेके भी मांग रखी गई है। प्राथमिक के प्रधानाध्यापक और जूनियर के सहायक को भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र में लिया जाए, इसको लेके भी बात की गई। प्रमोशन नहीं हुए कई सालों से, ट्रांसफ़र नहीं हुए कई सालों से, इनको लेके भी बातें रखी गई हैं। और शिक्षकों की कई समस्याओं को लेके आज ये बात रखी गई, और इस मंच पर जो है शिक्षकों की बातों को बड़े ही ज़ोर ज़ोर से रखा गया। और देखते हैं कि भविष्य में क्या इससे और विशाल धरना किसी प्रदेश स्तर पर होगा। ओपीएस के लिए शिक्षक हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। आज जिला अलीगढ़ में ये जो है कार्यक्रम 1 मई को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर हुआ है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी अपडेट है वो भी हम आपको बता दें कि पीजीटी टीजीटी की परीक्षा अभी होने वाली थी। 2022 में जो फॉर्म भरे गए थे पिछले 3 साल से ये डिले हो रहा है, और अभी हाल ही में जो डेट निर्धारित की गई थी टीजीटी एग्ज़ाम की वो पोस्टपोन कर दी गई है। जी हाँ, ये दूसरी बार पोस्टपोन हुई है। पहले ये अप्रैल में थी, फिर ये मई में लगाई गई, और अब ये मई के एग्ज़ाम की जो डेट है वो 21 और 22 जुलाई कर दी है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि टीजीटी और पीजीटी की भर्ती परीक्षा में टीजीटी की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, वहीं जबकि पीजीटी की परीक्षा यथावत समय पर होगी जो 18 और 19 जून को होनी थी। लेकिन टीजीटी की परीक्षा में 21 और 22 जुलाई को यह वह एग्ज़ाम कराया जाएगा जो पहले 14 और 15 मई को प्रस्तावित था। ये एग्ज़ाम डेट धीरे धीरे आगे बढ़ाई जा रही हैं, इससे अभ्यर्थियों का काफ़ी मनोबल गिर रहा है। वो तैयारी करते हैं एग्ज़ाम डेट को देख के, लेकिन फिर वो पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। क्या पीजीटी की भी परीक्षा आगे स्थगित कर दी जाएगी जो पहले 18-19 जून को निर्धारित है, क्या उसके बाद भी वो हटा दी जाएगी? समझ में नहीं आ रहा है कि अभ्यर्थी पीजीटी और टीजीटी की एग्ज़ाम की डेट को देखकर तैयारी करे या ये एग्ज़ाम होगा भी नहीं होगा इसको देख कर तैयारी करे। बात करें अब तीसरी अपडेट को लेके, तो हम आपको बता दें कि हमने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि मृतक आश्रितों को नौकरी देना थोड़ा सा टिपिकल काम हो गया था, लेकिन अब सरकार इसको जो है और भी सरल और पारदर्शी बनाने जा रही है। जी हाँ, मृतक आश्रितों को नौकरी अब पोर्टल के माध्यम से मिला करेगी, ऑनलाइन ही उनको आवेदन करना होगा। पहले ये जो आवेदन है वो ऑफलाइन होते थे, यानी पहले फ़ाइल तैयार होती थी, तो जिसकी वजह से कुछ भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं या कुछ डिले कह सकते हैं किसी वजह से, तो इस काम में काफ़ी समय लग जाता था उस अभ्यर्थी को नौकरी मिलने में। तो अब आश्रितों को तुरंत नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि इसकी गाइडलाइन और टाइमलाइन दोनों ही सेट होंगे। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा, यानी मृतक का जो व्यक्ति है जो नौकरी के लिए दावा कर रहा है उसको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, फिर वो सभी अधिकारियों के पोर्टल पर दिखाई देना होगा। लेकिन यदि किसी को आपत्ति है तो भी वो ऑनलाइन ही आवेदन करेगा और उस पर आपत्ति दर्ज करेगा। अब मृतक के परिवारजन में ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मृतक के जो सर्विस रिकॉर्ड हैं उसमें उनके परिवारीजन का नाम लिखे होते हैं, कौन पत्नी है, कितने बच्चे हैं, तो उसी के आधार पर जो है ये आवेदन लिया जाएगा। कुल मिला के ये है कि इसमें बीच में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो ऑफलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है। यहाँ तक कि नियुक्ति पत्र भी आपको ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। आप स्टेटस चेक कर सकेंगे कि हमने जो आवेदन किया था मृतक आश्रित की नौकरी के लिए वो फाइल हमारी कहाँ तक पहुँची है, ये आपको ईमेल और व्हाट्सएप के ज़रिए स्टेटस पर दिखाई दिया करेगी। उससे आप अपना स्टेटस एप्लीकेशन का चेक कर सकेंगे।
और अंत में जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, तो आपको नियुक्ति पत्र भी व्हाट्सएप पर आ जाएगा और मेल पे आ जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है कि बिना आपको कहीं जाए, किसी अधिकारी के चक्कर लगाए, किसी डिपार्टमेंट का चक्कर लगाएं, ऐसा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ऑनलाइन आवेदन से ही नौकरी मिल जाएगी। ये बहुत ही पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर मृतक आश्रितों के लिए सबसे अच्छी खबर होगी कि उनको नौकरी के लिए अब किसी अधिकारी के आगे पीछे नहीं घूमना होगा, किसी दलाल के पीछे आगे नहीं घूमना होगा, और वो अपने सही डॉक्यूमेंट के जरिए नौकरी को समयबद्ध तरीके से प्राप्त कर सकेंगे। तो ये एक अच्छी अपडेट है बेसिक शिक्षा में, और ये सभी डिपार्टमेंट के लिए के है। अभी फ़िलहाल मुख्य सचिव जी इसका जो है आदेश जारी कर सकते हैं, जिसके बाद ये प्रक्रिया जो है सबके सामने आपको नज़र आने लगेगी। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में यही 3 अपडेट थी। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।